नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आप एक बात बताएं मुझे, कभी ऐसा हो जाए कि आप किसी गवाह को समझाकर, पढ़ाकर, पूरी तरह से सिखा करके कोर्ट के सामने ले जाते हैं और वो कोर्ट में जाते ही मुकर जाता है, आपके ख़िलाफ़ गवाही देने लगता है, या फिर आधा सच बताता है, या सच बताने से ही इनकार कर देता है, या फिर कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। आप ऐसे गवाह के साथ क्या कर सकते हैं? जो आपका था, घर से अदालत तक जाते जाते तक वो आपका था, लेकिन आपके पक्ष में खड़ा होने के बाद जब उसके बयान शुरू होते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष या मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष, और उस समय वो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है जी। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या रेमेडी है? जी हाँ, मैं हूँ राजीव शर्मा और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या रेमेडी है। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरे आने वाले नए वीडियोस का थोड़ा सा इंतज़ार करें, धैर्य रखें। जो भी अच्छी जानकारी मेरे पास होगी मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं। तो भाई, अगर आपका गवाह आपसे वादा खिलाफ़ी कर जाए तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप उसको पक्षद्रोही घोषित करेंगे, न्यायालय से परमिशन लेंगे, और परमिशन लेने के बाद न्यायालय आपको उसी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका देगा, क्योंकि वो गवाह जो आपका था वो पलट चुका है। सच्चाई जानने के लिए न्यायालय ऐसा करता है और वो आपको अनुमति देता है। आप अपने ही गवाह से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसका। एक्चुअली वैसे तो जब भी आप कोई गवाह पेश करते हैं तो सामान्यतः जो नियम है वो ये है कि आप अपने गवाह से लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उसका मुख्य परीक्षण कराते हैं। यानी आप घटना के समर्थन में आप उसके बयान कराते हैं, लेकिन जब वो पलट जाता है, वो घटना के बारे में कोई समर्थन नहीं करता है, तब न्यायालय से आप परमिशन लेकर के उसको पक्षद्रोही घोषित करते हैं और उससे सवाल पूछने की अनुमति मांगते हैं। तब न्यायालय आपको परमिट करता है और आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। ये सब होता कैसे है, वो किस कानून के तहत होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 न्यायालय को ये शक्ति मिलती है इस धारा से कि न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेक अनुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किए जा सकते हैं। यानी आपका जो विरोधी था, उसे जो सवाल करने थे वो अब आपको करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने गवाह से सवाल पूछ करके न्यायालय के समक्ष सच्चाई ला सकते हैं या उससे सच्चाई उगलवा सकते हैं। धारा 143 के अंतर्गत सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या है? सूचक प्रश्न। एक्चुअली सूचक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका बड़ा महत्व होता है। जो लोग अच्छे लीडिंग क्वेश्चन करना जानते हैं या अच्छे क्वेश्चन दागना जानते हैं, तो बस ये समझ लो गोली की तरह लगता है ये, और आपका गवाह तोते की तरह पड़ पड़ बोलने लगता है और आप उस केस को जीत सकते हैं। कई बार हारे हुए केस भी अगर अच्छे लीडिंग क्वेश्चन पुटअप किए जाएं और उससे सच्चाई बाहर आ सके तो आपको मदद मिल जाती है कई बार। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये कि हम जो आपसे बुलवाना चाहते हैं, हमें वही चीज़ चाहिए। धारा 145 146 एविडेंस एक्ट की, इसमें उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिससे ये पता चल सके कि गवाह की जीवन में क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है, वो कौन है। सत्यता को परखने के लिए जो भी सवाल हो सकते हैं वो सारे के सारे सवाल उससे किए जा सकेंगे।
तो दोस्तों आज आपने सीखा कि किस तरह से न्यायालय में आपका ही गवाह जब पलट जाता है, पलटू राम हो जाता है, तो आप उससे कैसे अपने लीडिंग क्वेश्चंस पूछ करके सच्चाई को न्यायालय के सामने ला सकते हैं। अब यहाँ एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अक्सर प्रैक्टिकली ये जो स्थिति निर्मित होती है वो किसके साथ होती है? ये स्थिति निर्मित होती है प्रोसिक्यूशन के साथ में। कई बार प्रोसिक्यूशन का गवाह आता है और कोर्ट में आते ही पलट जाता है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, पुलिस ने मेरे कभी कोई बयान लिए ही नहीं है, मैंने फलां कागज़ पे कोई दस्तखत किए ही नहीं है। तब प्रोसिक्यूशन उसको होस्टाइल करता है, यानी पक्ष विरोधी घोषित करता है और उसके बाद उससे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार लीडिंग क्वेश्चन पूछने में कभी कभी गवाह दोबारा से बोलने लगता है और घटना का समर्थन करने लगता है। ये बात एक अलग है कि उस गवाह से उस केस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब पूरी फाइल देख करके बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो गवाह आपके हाथ से गया। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।